क्या आप जानती हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट क्यों जरूरी है? 30 साल की उम्र के बाद औरतें जीना क्यों छोड़ देती हैं? आप वजन कम नहीं कर सकती जब तक कि ये बातें नहीं जानती। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिम जाना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आप अपना 1 इंच भी वजन कम नहीं कर सकते, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा? अगर आप भी जिम की फैसिनेटिंग लाइफ को देखकर ये सोचती हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो ये गलत है। बीइंग अ मुस्लिम वुमेन, हमें ये परमिशन ही नहीं मिलती कि जिम में जाकर मेल्स के बीच में या उनकी ट्रेनिंग से स्मार्ट हो सके। हम में से कई खवातीन ऐसी होंगी जो स्मार्ट होने का ख्वाब तो देखती हैं मगर नहीं जानती कि शुरुआत कहाँ से करें। तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से वेट लॉस की अहम ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी, जो मेरी 8 साल मेहनत का निचोड़ है। जो मैं अब ये सोचती हूँ कि अगर ये मुझे कोई 8 साल पहले बता देता, मुझे इतनी ख्वारी ना झेलनी पड़ती। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहा। आज मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसके लिए आपको इधर उधर भटकने की और यूट्यूब पर सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपने लेना है वो है आपका इरादा। सबसे पहले तो आप मुसम्मम इरादा करें कि कोई भी एज हो, अभी लेट नहीं हुआ है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये चीज़ आम है कि 30s के बाद औरतें जीना ही छोड़ देती हैं। वो ये समझती हैं कि अब शादी हो चुकी है, स्मार्ट होकर हमने क्या ही कर लेना है। अगर आपको ये समझना होगा कि स्मार्ट होना ना सिर्फ आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती में इजाफा करता है, बल्कि आपको कई बीमारियों से भी महफूज करता है। क्या आप जानती हैं मसला शुरू कहाँ से होता है? हमारा पुअर माइंडसेट। हमारे घरों में माएँ बच्चियों को शादी के बारे में समझाती ही नहीं हैं, बात ही नहीं करती जैसे कोई मायूब बात। बच्चियों को ये समझाए बगैर कि बेटा शादी एक मुकम्मल जिम्मेदारी का नाम है, सिर्फ सजने संवरने और तैयार होकर दावतें अटेंड करने का नाम नहीं है। मगर हमारी अक्सर लड़कियां सिर्फ शादी कर ही इसलिए रही होती हैं कि जाकर मेकअप होगा, आज़ादी होगी, दावतें होंगी। मगर इसके बरक्स जब शादी के बाद अनचाही जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर आता है, तो इस बोझ को समझ कर उठाते उठाते हमारी बच्चियां अपने आप को संवारना ही भूल जाती हैं और 30 साल की उम्र तक आते आते ओबेसिटी का शिकार हो जाती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैटी लीवर और जोड़ों की कई बीमारियां, और फिर उम्मीद ही हार जाती हैं कि अब क्या ही हो सकता है, और अपना सारा फारिग वक्त मोबाइल पर ड्रामा देखते हुए, रील्स देखते हुए, स्क्रॉलिंग करते हुए गुजार देती हैं। आपने इसी सोच को बदलना है। आप सब ने ये तो सुन रखा होगा कि क़यामत के दिन सब जवान होंगे, मगर क्या आप जानती हैं कि उम्र क्या होगी जन्नत में? 33। यस, यानी असल जवानी की एज ही 33 है। तो जब जन्नत में जवानी 33 पर होगी तो हमने खुद को क्यों बुरा तस्वर कर लिया? तो आपकी बहन स्नेहा ने यह ठेका उठाया कि झंझोड़ झंझोड़ कर ऐसी खवातीन को जगाना है जो जीना भूल चुकी हैं। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ताकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो सके। तो बात हो रही थी जवानी की। 33 ही जवानी क्यों है? इस उम्र में इंसान मैच्योर हो जाता है। ये और बात है कि आपने अपने आसपास इमेच्योर बूढ़ा बूढ़ी देखे होंगे, मगर मैं उनकी बात नहीं कर रही। वो भी बदकिस्मती से इसी गलत माइंडसेट की परवान चढ़ी हुई जनरेशन है। बात हो रही है उन महान जानदारों की जो खुद की वैल्यू करते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट ही ऐसा माइंडसेट है जिसके गिर्द हमारी पूरी ज़िंदगी रिवॉल्व करती है। हमारा माइंडसेट ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। जी क्यों? आजकल बैड पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग बहुत सुना होगा आपने, और गुड पेरेंटिंग पर बहुत जोर दिया जाता है ताकि अगली जनरेशन पर काम किया जा सके और मुल्क को सुलझी हुई कौम मिले जो मुल्क को आगे लेके जाए। मगर आप अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग देखते हैं जो अपना टाइम नाच गाने पर इन्वेस्ट करते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन किस तरफ जा रही है। मेरा कहने का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि सभी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जहाँ इमेच्योर लोग हैं वहीं पर हमें कुछ मैच्योर लोग भी नज़र आते हैं जो आज भी अपनी वैल्यूज़, कुरान और हदीस से अपनी लाइफ लेसन्स लेते हैं, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं और माफ़ करके मुआशरे को बैलेंस किए हुए हैं, यानी कि हम जैसे लोग। तो अब आप समझ गई होंगी कि पॉजिटिव माइंडसेट क्यों इतना ज़रूरी है। जैसे कि किसी समझदार ने क्या खूब कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी नस्ल दूंगा। तो इस कोटेशन पर अमल करते हुए हम सबको मेहनत करनी है, खुद पर, अपने बच्चों पर, ताकि अगली जनरेशन एक स्मार्ट कामयाब जनरेशन हो। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी वेट लॉस। तो सबसे पहले आपने इरादा करना है कि मैं इस उम्र में भी सब कुछ करने की कैपेबल हूँ। मिरर में खुद को देखें और कहें कि मैं खूबसूरत हूँ, अक्लमंद हूँ। शुरू में आपको शर्म आएगी मगर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यस, अफर्मेशंस। खुद की खुद तारीफ करें और ऐसे जैसे आपके सामने कोई और पर्सन हो मिरर में, कि तुम स्नेहा कितनी खूबसूरत हो, कितनी समझदार हो। सब बेवकूफ़ हैं जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, तुम उन्हें रॉन्ग प्रूव कर दो। यस, तुम कर सकती हो, और आहिस्ता आहिस्ता आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है खुद को एक टाइम पीरियड देना। आप सोचें कि एक सहरा है और आप चलते जा रहे हैं लेकिन आपको कोई मंजिल दिखाई ही नहीं दे रही। आपका मोटिवेशन लेवल क्या होगा? ज़ीरो। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप चल रहे हैं लेकिन आपको दूर कहीं अपनी मंजिल दिखाई दे रही है, तो आपका मोटिवेशन लेवल ही कुछ और होगा।
آپ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو اتنے منتھس دیں جتنے سال آپ نے اوبیسٹی بڑھانے میں لگائے ہیں. اگر آپ کا موٹاپا چڑھنے میں 10 سال لگے تو 10 ماہ تو دیں خود کو واپس اسی شکل میں آنے کے لیے. یہ سب آپ نے کئی لوگوں سے سن رکھا ہوگا کہ 3 دن میں وزن کم، 1 ہفتے میں 5 kg کم. سب جھوٹ ہے. یہ سب کوئی جادو نہیں ہے. آپ کو بس کنسسٹنسی سے فوکسڈ رہتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے جانا ہے، روز ایک قدم. ویٹ لاس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر غلط طریقوں سے وزن کم کر بھی لیا خود کو بھوکا مار مار کر، تو واپس اتنی سپیڈ سے آپ نے وزن چڑھا لیں، کیونکہ آپ اس کو سسٹین ہی نہیں کر پائیں گی اور ریزلٹ ہوگا 0. صحیح طریقہ یہ ہے کہ خود کو وقت دیں اور پھر روز ایک قدم بڑھائیں. یہ سٹیپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایکسرسائز کے بغیر ڈائٹ اور ڈائٹ کے بغیر ایکسرسائز نامکمل ہے. دونوں ہی چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ صرف ڈائٹ کرتے جائیں گی تو آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی. فگر 0 ہو تو جائے گا مگر اور بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کا امیون سسٹم گر چکا ہوگا. آپ میں انرجی ہی نہیں ہوگی. آپ نے اپنے اینٹی باڈیز کو تباہ کر لیا ہوگا. جن اینٹی باڈیز کو آپ نے مضبوط کرنا تھا ان کو تو آپ نے بھوکا رہ رہ کر آلموسٹ ختم ہی کر چکی ہوں گی. تو ریزلٹ 0. اور دوسری طرف آپ نے اپنے اطراف میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو دن رات واک کر رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز کرتے جائیں گے اور وزن کم ہوتا ہی نہیں. وجہ؟ وہ واک اور ایکسرسائز تو خوب کر رہے ہوتے ہیں مگر ڈبل کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی کیلوریز پر دھیان نہیں دیتے. تو ویٹ لاس کی بجائے گین ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ واک ایکسرسائز کے ساتھ ڈائٹ بھی اتنی ہی اہم ہے ویٹ لاس کے لیے. وٹ ایور آپ ایکسرسائز کر رہی ہیں، وٹ ایور آپ ڈائٹ کر رہی ہیں، بٹ دونوں کو کمبائن کرنا اور بیلنس کر کے چلنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اسے زیادہ عرصے تک مینٹین رکھ سکیں. یاد رکھیں، گڈ تھنگس ٹیک ٹائم. پیشنس رکھیں اور کنسسٹنسی سے اپنی منزل پر فوکس رکھیں. آپ انشاءاللہ منزل پر پہنچ جائیں گی. ایز یو نو ویئر دیئر از اے ول دیئر از اے وے. لائک اور شیئر کریں اپنی ان فرینڈس کے ساتھ جن کو میری ویڈیو کی ضرورت ہے، جن کے ساتھ آپ سنسیئر ہیں. آپ سے ملوں گی میں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.